अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से लोग डर और कौतूहल से लेते आए हैं। अपार शक्ति के धनी ये योद्धा थे द्रोणाचार्य के बेटे, जो पांडवों और कौरवों दोनों के ही पूजनीय गुरु थे। अश्वत्थामा की जिंदगी और उनका मुकद्दर हमेशा के लिए महाभारत के साथ जुड़ गया, जो युद्ध, धर्म और नियति की एक अमर गाथा है। अश्वत्थामा जन्म से ही महानता के लिए बने थे। उनके माथे पर एक दिव्य रत्न जड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास असाधारण ताकत थी और उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। उनकी वफादारी कौरवों के साथ थी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने बहादुरी से उनका साथ दिया। मगर युद्ध लाचार कर देता है और एक भयानक युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने एक खौफनाक काम कर दिया। दुख और बदले की आग में जलते हुए उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन के अनपन्न बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो अकल्पनीय शक्ति वाला एक हथियार था। इस क्रूरता की सजा मिले बिना नहीं रह सकती थी। कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के इस पाप से क्रोधित होकर अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। अश्वत्थामा के माथे पर लगा रत्न, जो उनकी शक्ति का स्रोत था, छीन लिया गया और उन्हें हमेशा के लिए श्रापित कर दिया गया। 3000 साल तक धरती पर भटकने की सजा पाकर अश्वत्थामा को अपने कर्मों का बोझ ढोना पड़ा। उनके घाव कभी नहीं भरेंगे। उनका शरीर हमेशा दर्द और बीमारी से पीड़ित रहेगा। उन्हें अमरता का श्राप दिया गया, लेकिन मृत्यु की शांति से वंचित रखा गया। यहीं से शुरू हुआ अश्वत्थामा का अनंत कष्ट। अकेले ही धरती पर भटकने के लिए अभिशप्त वो एक किंवदंती बन गए, एक ऐसी सीख जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लेकिन क्या उनका अस्तित्व सिर्फ एक मिथक था, या वो सचमुच धरती पर भटकते रहे, अपने अतीत के बोझ तले दबी एक अकेली आत्मा? सदियां बीत गईं और अश्वत्थामा की कहानी एक ऐतिहासिक शख्सियत से बदलकर एक पौराणिक हस्ती में तब्दील हो गई। उनका नाम, जो कभी डर और सम्मान से लिया जाता था, अलौकिकता से जुड़ गया। उनकी मौजूदगी की फुसफुसाहट परछाइयों से उभरने लगी। कहानियां अलाव के चारों ओर सुनाई जाने लगीं, जिससे उनके अस्तित्व को लेकर रहस्य और गहराता गया। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा को हिमालय की दुर्गम गुफाओं में एकांत मिला, जहां उनका मन पछतावे और श्राप की शक्ति से जीता रहा। ऐसा कहा जाता है कि उनके माथे पर कृष्ण द्वारा दिए गए घाव अभी भी खून बहते हैं, जो उनके कभी न खत्म होने वाले दर्द की याद दिलाते हैं। भाग 4, देखे जाने और मुलाकातें। पूरे भारत से आए कई सारे बयान कुछ और ही दावा करते हैं। हिमालय की तलहटी से लेकर मध्य भारत के घने जंगलों तक सदियों से कहानियां प्रचलित हैं। ग्रामीण एक आकृति की बात करते हैं, जिसके माथे पर पट्टी बंधी होती है और जो शिव मंदिरों में दिखाई देती है। दूसरे लोग एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की बात करते हैं, जिसके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है। एक कहानी मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव से आती है, जहां लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा हर सुबह एक पीपल के पेड़ के पास आते हैं। भाग 5, अश्वत्थामा की पहेली। ये किस्से हकीकत पर आधारित हैं या सिर्फ लोक कथाएं हैं, ये नजरिए की बात है। समय के साथ साथ हकीकत और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं, जिससे सच्चाई को किंवदंती से अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। संदेह करने वाले इन दावों को केवल अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं और ठोस सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि विश्वास करने वालों का तर्क है कि उनका अस्तित्व भौतिक प्रमाणों से परे है, जो आस्था और प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति द्वारा कायम है। अश्वत्थामा का रहस्य जीवन और मृत्यु के एक साधारण से सवाल से कहीं बढ़कर है। ये अपराध बोध,
मुक्ति और हमारे कर्मों के स्थायी प्रभाव जैसे विषयों में तल्लीन करता है। उनकी कहानी अनियंत्रित क्रोध के परिणामों और हिंसा के चक्रीय स्वभाव की एक कड़ी याद दिलाती है। भाग 6, आस्था और समय का सवाल। आज जब हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के चौराहे पर खड़े हैं, तो सवाल यही है, क्या अश्वत्थामा अभी भी धरती पर घूम रहे हैं, हमेशा के लिए अपने श्राप से बंधे हुए, या वो बस हमारी सामूहिक कल्पना की उपज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक शिक्षाप्रद कहानी? हो सकता है कि जवाब पक्के सबूत खोजने में नहीं, बल्कि विश्वास की स्थायी शक्ति को स्वीकार करने में निहित है। अश्वत्थामा की कहानी आज भी हमें मोहित और उत्सुक करती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए हैं, हमेशा के लिए समय की धुंध में डूबे हुए।